हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्पेशल तौर पर आप लोगों ने जो भी कमेंट किया है वीडियो के नीचे, उनमें से कुछ कमेंट के रिप्लाई देने की आज कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो के आगे चलने के पहले एक कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे भाई लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर अभी लॉकडाउन के चलते तो हम फिजिकली ऑफलाइन तो ट्रेनिंग लेने को आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए कुछ हमारे लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करवा के दीजिए। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में मैं सोच रहा हूँ, अगर आपकी तरफ से रिस्पांस कुछ अच्छा आता है तो हम दो तरीके की ट्रेनिंग लेने वाले हैं। एक तो लेंगे हम बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है, और उसके बाद लेंगे एक एडवांस ट्रेनिंग। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा कि बेसिक ट्रेनिंग में अगर आपको सब बातें क्लियर आउट हो रही है और उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि हमें एडवांस ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आप एडवांस ट्रेनिंग भी ले सकते हो। बेसिक ट्रेनिंग बेसिकली एक दिन की होगी, उसमें से हम सोचेंगे फिर 2 घंटा 3 घंटा या फिर 4 घंटा बेसिक ट्रेनिंग हमें एक दिन में कितनी लेनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक ट्रेनिंग हम ज़्यादा कुछ फीस वगैरह चार्ज नहीं करेंगे, मात्र 100 रुपीज़ में आपको बहुत सारी बातें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जहाँ पर जो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें एक वीडियो के माध्यम से बताना पॉसिबल नहीं होता है, जो ट्रेनिंग वाले जो पर्सन होंगे उनको पूरी की पूरी बातें क्लियर आउट करके दी जाएगी। और बेसिक ट्रेनिंग में आपको पोल्ट्री फार्मिंग करने के लायक पूरा का पूरा नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद किसी फार्मर्स को अगर एडवांस लेवल तक के अगर नॉलेज चाहिए होगा तो फिर उसके लिए एडवांस जो भी कोर्स होगा वो हम लॉन्च करेंगे। उसको कम से कम 7 से लेकर 8 दिन का वो कोर्स रहेगा। तो वो तो बात की बात है, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि बेसिक ट्रेनिंग सिर्फ एक दिन की होगी। उसमें देखेंगे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कितने घंटे में वो कवर हो सकती है। ठीक है, और उसकी फीस मात्र 100 रुपये रखेंगे। ठीक है ना, तो जिस किसी भी भाई को लगता है कि भैया 100 रुपये में हमें बेसिक ट्रेनिंग बहुत ही मतलब एक निग्लिजिबल प्राइस है या फिर हमें अच्छा खासा नॉलेज मात्र 100 रुपये में मिल सकता है, तो ऐसे भाई मुझे कमेंट करके बताएं या फिर व्हाट्सएप पे मुझे बताएं कि किन किन भाइयों को 100 रुपीज़ में बेसिक ट्रेनिंग लेना है। 100 रुपये में आपको पूरी की पूरी बातें कवर अप कर दूंगा। वेंटिलेशन, मेडिसिन मैनेजमेंट, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, साथ ही साथ जो भी उसका टेम्परेचर मैनेजमेंट होता है, वैक्सीनेशन मैनेजमेंट होता है, उसके अलावा जो भी लीटर मैनेजमेंट होता है, जितने भी बातें एक पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए एक बेसिक पोल्ट्री फार्मर्स को चाहिए, तो वो पूरी की पूरी बातें मैं कवर अप करके दे दूंगा। और 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार आप 100 रुपये दे के बेसिक ट्रेनिंग लेकर देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आगे बैठे वाला जो भी पर्सन है मुझे 100 रुपये के बदले में बहुत कुछ दे रहा है, तो उसके बाद हम एडवांस कोर्स के तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको एडवांस चीज़ें समझाई जाएगी, एडवांस चीज़ें के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। तो जितने भी दोस्त भाई लोग जो है जो ये बात करना चाहते हैं, मतलब जो भी कोर्स करना चाहते हैं, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप लोग वीडियो के कमेंट के नीचे, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि कितने सारे लोग ये कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है। जिससे कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो आने वाले कुछ 10 से लेकर 15 दिनों के भीतर ही हम ऑनलाइन पोल्ट्री कोर्स, बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं, हमारा जो भी कमेंट के रिप्लाई वाला जो सेक्शन है उसके तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसके आगे बढ़ने के पहले भी आप लोगों को पता है कि जो भी एक नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके लिए मैंने अपने 6 साल के पोल्ट्री के एक्सपीरियंस से पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक लिखा है, तो वो एक बार इंट्रो आप देख लीजिए। अगर आप 50 रुपये पेड करके वो पीडीएफ ई बुक लिख रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले इंट्रो देख लीजिए। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है।
कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले जो कमेंट पूछा है उनका नाम है मधु सोनी जी। उन्होंने कमेंट पूछा है, अंडे पे बैठी कुर्क मुर्गी को दाना पानी कितने दिन में देना चाहिए। देखिए, अंडे पर बैठी मुर्गी को दाना पानी कितने बार देना चाहिए ये मैटर नहीं करता। अगर आप अपनी मुर्गियों को खुला रखते हो तो वो खुद ब खुद दिन में एक बार दाना खाने के लिए और उसका जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल वगैरह जो बाहर निकालती है, टॉयलेट करने को जो निकल जाती है, उसके लिए तो उसको जाना ही पड़ता है। तो दिन भर एक बार वो खुद ब खुद ही बाहर निकलेगी। तो कोशिश कीजिए कि उसको जब कभी भी वो बाहर निकलेगी उसको एक अच्छी क्वालिटी का फीड देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब कभी भी मुर्गी खुडुक होती है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हीट प्रोड्यूस करने में चली जाती है। तो ऐसे में उसका काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस खुडुक के दरमियान या फिर जब भी वो अंडा सेने के लिए बैठते हैं वहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। तो ऐसे समय में उसको एक अच्छा फीड जब कभी भी वो अंडों से बाहर निकलती है ऐसे समय में आपको देना है, और दिन में एक बार, ठीक है। उसके बाद सेकंड कमेंट किया है प्रेम जी ने। वो पूछते हैं, मुर्गी के कितने दिन होने बाद करना होता है और कितने बार करना पड़ता है। मतलब ये डिबेकिंग के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप फार्मिंग लेवल पर मीट पर्पज के लिए अगर देसी ब्रीड पालते हो तो उम्र के 10वें दिन एक टच डिबेकिंग कर लीजिए और उसके बाद उम्र के 30वें दिन एक प्रॉपर डिबेकिंग कर लीजिए। तो आप जब भी बर्ड सेल आउट करते हो 60-70वें दिन, तब तक के आपकी मुर्गियों की पूरी चोच आ जाती है, ठीक है। उसके बाद का सवाल पूछा है नदीर मनियार जी ने। उन्होंने पूछा है, चोच कटिंग करने के बाद दोबारा से चोच आ जाती है या नहीं। जी हाँ, डिबेकिंग करने के बाद आपके बर्ड्स की विदिन 30 से लेकर 40 दिनों के भीतर पूरी की पूरी चोच आ जाती है, बशर्ते आपको एक लेवल में एक रेशो में चोच काटनी होती है। अगर आप 50% से ज़्यादा चोच काट लेते हो तो ऐसे में 30 से लेकर 40 दिनों में पूरी चोच नहीं आती है, ठीक है। कभी कभार तो आने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको भी कभी भी जब डिबेकिंग कराना है तो उनकी जो भी चोच होती है उसके 1/3 डिबेक कराना होता है। मतलब 3 भागों में से 1 भागों का ही डिबेकिंग कराना होता है उम्र के 30वें दिन। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद का सवाल पूछा है शुभम भैसारे जी ने। भाऊ, बोर चांदली जवळचा आहे का इसी शेड? खूप छान मार्गदर्शन केलं। हो ॲक्च्युली हे मराठीमध्ये आहे तर मी तुम्हाला हिंदीमध्येच रिप्लाय देतो। ये बेसिकली जी बोर चांदली के पास का ही इसी पोल्ट्री शेड है, ठीक है। तो जो भी भाई महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मैं मूल तहसील से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपना एड्रेस भी बता देता हूँ। बाजार समिति के पास अपना हाउस है, तो आप डायरेक्टली आकर मुझसे जुड़ सकते हो। मूल तहसील चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई भी भाई आसपास के एरिया में रहते हो और ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो डायरेक्टली मुझसे आकर पोल्ट्री के रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो और मुझसे जुड़ सकते हो। उसके बाद का सवाल पूछा है मोहम्मद खलीद, भाई एक मुर्गी कितने साल तक अंडे देती है? देखिए, मुर्गी तो वैसे तो नॉर्मल तौर पर ब्रीड कौन सी भी हो 2 से लेकर 3 सालों तक के अंडा देती है, लेकिन मेन सवाल यह है कि वो अच्छे क्वांटिटी में कितने सालों तक अंडा देती है। तो जब कभी वो अंडा देना स्टार्ट करती है तब से लेकर 12 महीने से लेकर 18 महीने तक, मतलब 1 से लेकर 1.5 सालों तक के कोई भी मुर्गी का अंडों का जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि अगर वो देना चाहे तो 3 सालों तक के भी उसके अंडे आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप फार्मिंग के लेवल पर अगर उस मुर्गी को पाल रहे हो अंडों के पर्पज के लिए, तो तब जाकर 1.5 साल के बाद आपको फीड के मुकाबले अंडा प्रोडक्शन नुकसानदायक गिरेगा, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपकी मुर्गी 1 से लेकर 1.5 साल तक की अच्छी क्वांटिटी में फीड के मुकाबले अंडा देगी। तो आई होप दोस्तों आपके जो भी है कमेंट की रिप्लाई आपको मिल गया होगा, ठीक है। और जरूर कमेंट कीजिएगा जिन भाइयों को भी बेसिक कोर्स करना है पोल्ट्री कोर्स जो भी है बेसिक कोर्स जिनको भी करना है, मात्र 100 रुपीज़ में हम 1 दिन का कोर्स करेंगे, जाकर मैंने आपको पूरी की पूरी बातें कवर अप करके दे ही दी है। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा आता है तो विदिन 14 से लेकर 15 दिनों में हम कोर्स लॉन्च कर देंगे, कोर्स चालू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।